रात के सन्नाटे में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही रूह कांप जाती है। आज मैं आपको ले चलूंगा उस हवेली की तरफ जहां कदम रखते ही जिंदगी का रास्ता बदल जाता है। रात का समय था। शहर से दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच एक गांव बसा था, खैरपुर। इस गांव के किनारे एक सदियों पुरानी हवेली खड़ी थी। काले पत्थरों से बनी हुई टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और हवेली पर उगाई बेलें, मानो कोई इसे छूना भी नहीं चाहता था। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। कहते थे, जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं आया। वर्षों पहले उस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। पर एक अमावस्या की रात ठाकुर की पत्नी और बेटी रहस्यमय तरीके से मर गई। लोगों ने देखा, हवेली की खिड़कियों से धुएं और चीखों की आवाजें आ रही थीं। सुबह तक पूरा परिवार खत्म हो चुका था। तब से हवेली वीरान पड़ी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव के कुछ लड़के रवि, संदीप, मोहित और अजय अक्सर हवेली की कहानियों का मजाक उड़ाते थे। एक दिन रवि बोला, डरपोक गांव वाले यूं ही बातें बनाते हैं। आज रात हम हवेली के अंदर चलेंगे और सच सबको बताएंगे। सब मान गए। रात को टॉर्च और मोबाइल लेकर वो हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, जंग की चीखती हुई आवाज गूंजी और ठंडी हवा का झोंका निकला। अंदर दाखिल होते ही अजीब सी बदबू और नमी फैली हुई थी। दीवारों पर जाले, टूटी पेंटिंग्स और फर्श पर बिखरे पुराने खिलौने पड़े थे। अचानक रवि की टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में ऊपर की मंजिल से एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। सभी एक दूसरे को देखने लगे। ये यहां कौन है? अजय की आवाज कांप रही थी। वे सीढ़ियां चढ़े। ऊपर एक कमरा था जिसके दरवाजे पर खून जैसे धब्बे थे। कमरा खोला तो अंदर एक पुरानी गुड़िया रखी थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा चलने लगी और कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे। तुम यहां क्यों आए? गुड़िया अपने आप हिलने लगी और एक औरत की परछाई दीवार पर दिखाई दी। वो वही औरत थी, ठाकुर की पत्नी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और आवाज गूंज रही थी, मेरे पति ने मुझे और मेरी बच्ची को मार डाला। अब ये हवेली श्रापित है। जो भी यहां आएगा उसकी रूह यहीं कैद हो जाएगी। लड़के चीखते हुए भागने लगे, पर हवेली के दरवाजे गायब हो चुके थे। चारों दीवारों में सिर्फ अंधेरा और आवाजें गूंज रही थीं। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली फिर से शांत थी, पर अब वहां 4 नई परछाइयां दिखाई देती थीं, रवि, संदीप, मोहित और अजय की। लोग कहते हैं, जो भी हवेली के पास जाता है अंदर से मदद की आवाज सुनाई देती है, हमें बचा लो, हमें बाहर निकालो। पर सच ये है, वो आवाजें मदद की नहीं बल्कि और शिकार बुलाने की होती हैं। अगर कभी खैरपुर गांव जाओ और हवेली के पास से गुजरना तो ध्यान रखना, कहीं कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकार न ले, क्योंकि वो इंसान नहीं, हवेली की प्यास है